आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 9 तलपट पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि तलपट का क्या अर्थ है। तलपट खाता बही से ज्ञात किए गए समस्त खातों के डेबिट शेषों, क्रेडिट शेषों की एक सूची है, अर्थात विकलन शेष और समाकलन शेष की एक सूची है, जो खाता बही की अंक गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए एक निश्चित तिथि को तैयार की जाती है तथा जिसके आधार पर वित्तीय विवरण अर्थात व्यापार खाता, लाभ हानि खाता एवं चिट्ठा तैयार किया जाता है। तलपट के बारे में कई परिभाषा दी गई है। जैसे पहला है मैकेंजी के अनुसार तलपट एक ऐसी सूची है जिसमें खाता बही के आधिक्यों अर्थात शेषों का लेखा होता है। दूसरा परिभाषा है कार्टर के अनुसार परीक्षा सूची खाता बही में बनाए गए खातों के शेषों के आधार पर बनाई गई एक सूची है जिसमें अधिकोष व रोकड़ शेष भी लिखे जाते हैं। अधिकोष अर्थात बैंक व रोकड़ शेष। तीसरा है पिकल्स के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में खाता बही के विकलन व समाकलन के शेषों को जांचने के लिए बनाई गई सूची परीक्षा सूची कहलाती है। बॉटली बाय के अनुसार तलपट खाता बही के नाम अर्थात विकलन तथा जमा अर्थात समाकलन पक्ष के शेषों को लेकर बनाया गया एक परीक्षण है जिसका प्रयोजन बहियों की अंक गणितीय शुद्धता का परीक्षण करना है। तो इस प्रकार से तलपट के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में परिभाषा दी गई है। इसके बाद हम देखेंगे तलपट बनाने की आवश्यकता। तलपट बनाने की आवश्यकता अर्थ और परिभाषा के आधार पर अथवा व्यावसायिक क्रियाओं के परिणामों में शुद्धता हेतु इसकी निम्न आवश्यकताएं महसूस की जा सकती है, जिसे हम कुछ निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है बहियों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच हेतु यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग अर्थात विकलन और समाकलन का योग बराबर है तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि लेखा पुस्तकों में कोई अंकगणितीय संबंधी त्रुटि नहीं है। दूसरा है योग करने में होने वाली त्रुटि का पता लगाना। जब किसी बही में योग लगाने में कोई भूल हो जाती है तो तलपट नहीं मिलेगा, अर्थात तलपट का विकलन और समाकलन राशि का योग बराबर नहीं होगा। इसका कारण यह है कि खाता बही में खतौनी अर्थात पोस्टिंग करते समय भी वही गलत राशि लिख दी जाती है और शेष निकालने में भी शुद्धि यथावत रहती है। तीसरा है खतौनी में होने वाली त्रुटि का पता लगाना। सहायक बही से खतौनी करते समय यदि कोई त्रुटि या गलती हो जाती है तो तलपट का योग नहीं मिलेगा। जैसे किसी खाते में 205 रुपये लिखने के स्थान पर 250 रुपये लिख दिए हों तो तलपट का योग नहीं मिलेगा। तलपट बनाने से इस प्रकार की अशुद्धि का पता लगाया जा सकता है। चौथा है अंतिम खाते तैयार करने में सहायक। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तैयार करने एवं चिट्ठा बनाने में तलपट से पर्याप्त सामग्री प्राप्त हो जाती है, अतः इन्हीं के आधार पर हम वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। पांचवा है महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता। व्यापार की वित्तीय स्थिति के बारे में तलपट से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पिछले वर्ष के तलपट में आंकड़ों की तुलना चालू वर्ष के तलपट के आंकड़ों से की जा सकती है और वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है। तो ये थी तलपट बनाने की आवश्यकता। इसके बाद हम देखेंगे तलपट की विशेषता। तलपट की निम्नलिखित विशेषता है। पहला है तलपट एक विवरण है। तलपट एक विवरण अर्थात स्टेटमेंट है। तलपट खाता नहीं है, एक विवरण है। दूसरा विशेष तिथि। तलपट किसी विशेष तिथि को ही बनाया जाता है। तीसरा लेजर खाते की सूची अर्थात खाते बही की सूची। इसमें प्रत्येक लेजर खाते की सूची होती है। चौथा योग बराबर होना।
तलपट के डेबिट अर्थात विकलन पक्ष तथा क्रेडिट पक्ष अर्थात समाकलन पक्ष का योग बराबर बराबर होना चाहिए। 5वां, गणित संबंधी शुद्धता की जांच। इसका निर्माण खातों की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। 6वां, अंतिम खाते तैयार करने में सुविधा। तलपट की सहायता से अंतिम खाते तैयार करने में सुविधा होती है, अर्थात व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार करने में सुविधा होती है। तो ये थी तलपट की विशेषताएं। इसके बाद हम देखेंगे तलपट बनाने के उद्देश्य। तलपट बनाने के उद्देश्य में पहला है दोहरे लेखे के सिद्धांत की जांच। तलपट में खाता बही के प्रत्येक खाते का नाम शेष नाम पक्ष में तथा जमा शेष जमा पक्ष में लिखा जाता है, अर्थात तलपट में खाता बही के प्रत्येक खाते का जो शेष निकलता है वो अगर विकलन पक्ष का है तो विकलन पक्ष में तथा जो समाकलन शेष है तो समाकलन पक्ष में लिखा जाता है। इसी तरह रोकड़ बही का नाम शेष तलपट में नाम पक्ष की ओर और लिखकर तलपट के दोनों पक्षों का योग लगाया जाता है। यदि तलपट के दोनों पक्षों के योग की राशि एक समान है तो यह मान लिया जाता है कि खाता बही दोहरे लेखे के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा उद्देश्य है गणितीय शुद्धता की जांच। खातों में खतौनी करते समय गलत राशि के लिखे जाने, खातों का योग लगाने तथा शेष निकालने में जो त्रुटियों की आशंका बनी रहती है, तलपट बनाकर इस आशंका को समाप्त किया जा सकता है। तलपट के दोनों पक्षों की योग राशि का मिलना इस बात का प्रमाण है कि खाता बही में कोई अंकगणितीय त्रुटि नहीं है। तीसरा है अंतिम खातों के लिए सामग्री प्रदान करना। व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम खाते बनाए जाते हैं। तलपट अंतिम खातों के लिए सामग्री प्रदान करता है, अर्थात विभिन्न खातों की स्थिति तलपट से सरलता से प्राप्त की जा सकती है। चौथा है देनदारों एवं लेनदारों की सूची की जांच। तलपट के निर्माण से देनदारों एवं लेनदारों की सूची की सही जांच संभव हो जाती है। इससे व्यावसायिक फर्म यह जान सकती है कि उसे कितना देना है और उसे कितना मिलना है। 5वां है भावी योजना का निर्माण। 2 वर्षों अर्थात चालू वर्ष एवं गत वर्षों के तलपट की तुलना करके वित्तीय स्थिति के बारे में योजनागत निष्कर्ष निकालकर भविष्य की योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। 6वां है वित्तीय स्थिति में परिवर्तन की जानकारी। तलपट के तुलनात्मक अध्ययन से वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तनों को भी जाना जा सकता है। इन परिवर्तनों में रोकड़ एवं कोष में हुए परिवर्तनों का आसानी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये थे तलपट बनाने के उद्देश्य। इसके बाद हम देखेंगे तलपट बनाने की विधियों के नाम। तलपट बनाने की विधियां जो है वो 4 प्रकार की हैं। पहला योग विधि, दूसरा समान योग वाले खातों के योग को छोड़ते हुए योग विधि, तीसरा शेष विधि, चौथा योग व शेष विधि। प्रायः शेष विधि का प्रयोग करके तलपट का निर्माण किया जाता है।